हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। आज यहाँ पर एक बहुत ही हिस्टोरिक लॉन्च हुआ है इंडिया के द्वारा। इसको हम देखते हैं क्या है ये, क्यों आज इतना हिस्टोरिक मूवमेंट है जो इंडिया आज प्राउड कर रहा है, जो आज बहुत खुशी का पल है इंडिया के लिए। वो क्यों है? क्योंकि इसरो के LBM-3 M6 मिशन ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो कि आगे इंडिया के स्पेस मिशंस को बहुत ही नई डायरेक्शन में ले जाएगा और दुनिया में एक अलग ही दबदबा बनाएगा इंडिया का। जी हाँ, यहाँ पर इसरो ने बहुत ही कमाल की चीज कर दी है। और वो क्या है? उसका ये जो मिशन है LBM-M63 मिशन, इन्होंने एक सैटेलाइट भेजा स्पेस में जो कि हैवीएस्ट सैटेलाइट था अभी तक का। जी हाँ, हिस्ट्री में अभी तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट भेजा इंडिया ने। ये इंडिया के लिए हैवीएस्ट था, इंडिया की सॉइल से जो गया वो हैवीएस्ट सैटेलाइट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 था, जिसको LBM-M6 मिशन के थ्रू भेजा गया था। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये इसलिए बहुत ही हिस्टोरिक है और यादगार है क्योंकि ये अभी तक का सबसे हैवीएस्ट लॉन्च है ना, सबसे हैवीएस्ट लॉन्च है। दूसरा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा गया है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। ठीक है ना, आप ये जरूर याद रखिए ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 क्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 इज रिलेटेड टू, ऐसे करके आएगा। ठीक है ना, चलिए, ये इसलिए क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट ये बाईपास कर रहा है टेरेस्ट्रियल टावर्स को और डायरेक्ट सैटेलाइट टू मोबाइल कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। डायरेक्ट मतलब कोई टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जमीन पे टावर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अच्छे समझते हैं क्या है LBM-3, तो इंडिया का हैवी लिफ्ट चैंपियन रहा है। बाहुबली इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना, बाहुबली क्यों? आप नाम से समझ गए होंगे, हैवीएस्ट लिफ्ट किया है क्योंकि इसने। और ये जो है वो कौन सा है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LBM-3 भी बोलते हैं इसको। इस जो लॉन्चर है इसने और भी मिशन भेजे हैं, जैसे कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ठीक है, जो भेजने वाले हैं हम फ्यूचर में। उसके बाद वनवेव कॉन्स्टेलेशन मिशन भी इसी सैटेलाइट के थ्रू भेजा गया था। उसके बाद जो गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी वो भी इसके थ्रू ही भेजी जाएगी, टेस्ट की जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा लॉन्चर है इसका एक बार हम समझ लेते हैं कैसे बना है ये, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको 3 स्टेज में लॉन्च किया जाता है। 3 स्टेज में ये ऊपर उठता है। पहला जो रहता है फर्स्ट स्टेज, उसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स होते हैं। देखिए ये जो दिख रहे हैं ये आपको प्रोपेलेंट्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये 2, इनमें सॉलिड फ्यूल रहता है, सॉलिड फ्यूल भरा रहता है और वो इसको थ्रस्ट देता है। ठीक है, ऊपर उठने की थ्रस्ट देता है। इनिशियल थ्रस्ट कौन देते हैं? सॉलिड प्रोपेलेंट्स देते हैं फर्स्ट स्टेज में। देन आती है सेकंड स्टेज, यहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट होते हैं, लिक्विड फ्यूल होता है, वो फिर यहाँ पर ये थ्रस्ट को मेंटेन करता है। ठीक है ना, और फिर सबसे लास्ट में ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक कॉन्सेप्ट है क्रायोजेनिक इंजन का। तो क्रायोजेनिक स्टेज होती है लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज। ये स्टेज आप याद रखिए LBM-3 की ये स्टेजेस, क्योंकि ये यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे मेन जो आज इतिहास रचा है वो इस वजह से है क्योंकि ये जो ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है वो 6 टन का था, 6 टन का था वो, और उसको यहाँ पर हमने भेजा गया है LBM-3 ने। ठीक है ना, यहाँ पे इसका नाम बहुत जरूरी है याद रखना आपको, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। ठीक है ना, और ये जो है ये यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी ने ये भेजे हैं। इंडिया को चूज किया क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी ने इंडिया को चूज किया उसके सैटेलाइट्स भेजने के लिए। कितना ज्यादा यहाँ पर हमारे पास डिप्लोमेटिक एज मिल गई है हमको, कितना ज्यादा हमारा यहाँ पर ओहदा बढ़ गया है स्पेस सेक्टर में। ठीक है ना, तो ये यूएसए की कंपनी थी उसने, और ये 6 टन का था। LBM जो 3 है ना, इसमें मैक्सिमम 8 टन तक का 8 टन तक का पेलोड भेजा जा सकता है। ये वाला जो पेलोड था वो 6 टन का था, इसलिए हिस्ट्री बन गई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ब्लू वर्ल्ड, इसके बारे में समझते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है ना, अगर यूपीएससी में ऑप्शन आए कि ये क्या है तो आपको लगाना है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देन उसके बाद ये कहाँ पर है? ये यूएस बेस्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इंडिया को ऑफर किया था कि आप हमारे सैटेलाइट भेज सकते हो क्या। ठीक है, इस मिशन में क्या किया गया है? ये जो सैटेलाइट है इसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। लो अर्थ ऑर्बिट आप पता है आपको दोस्तों कहाँ होता है लो अर्थ ऑर्बिट? ये जैसे कि अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये अर्थ है, और फिर इससे 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, ठीक है, जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है ना, ये पास में होता है सबसे। यहाँ पर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं ताकि सिग्नल्स जो रहे, नेटवर्क जो रहे वो जल्दी से मिल जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट और देन आता है हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना, तो ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है ये 35,780 कुछ लगभग
किलोमीटर के आगे का होता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का ऑर्बिट जो होता है उसको हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये सैटेलाइट को ये वाले लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजा गया है ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। और ये रिवॉल्यूशनरी क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बाईपास कर रहा है टावर्स को। टावर्स की अब कोई नीड नहीं है, इतने बड़े बड़े टावर्स बनाए जाते हैं जो टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, उनकी अब कोई नीड नहीं है। डायरेक्ट सैटेलाइट टू मोबाइल कनेक्शन यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत शानदार मिशन है। ग्लोबल यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं ये क्या है। सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या है, ये कमर्शियल लॉन्च है, ठीक है। इसरो ने ये अपना कमर्शियल लॉन्च किया है। और इस जो लॉन्च है, इस जो मिशन को ब्रोकर किसने किया है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। NSIL क्या है, NSIL इसरो का ही कमर्शियल ब्रांच है, कमर्शियल आर्म है इसरो की, ठीक है ना। कंपनी ने ही ब्रोकर बनके ये डील करवाई, ठीक है, US बेस्ड कंपनी और इसरो के बीच में। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, इससे क्या फायदा है हमें जो ये सैटेलाइट गया है। इससे सबसे पहले तो ये टावर्स की जरूरत ही नहीं है। अब टावर्स की कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट सैटेलाइट टू मोबाइल कनेक्शन मिलेगा। इसमें 5G 4G बहुत शानदार तरीके से चलेगा। और ये ऐसी जगह के लिए बहुत अच्छा है जहां पर नेटवर्क्स नहीं पहुंचते हैं, टावर्स नहीं लगा सकते हैं, या जहां पर टेरेन ऐसा है जैसे कि पहाड़ी एरिया, समंदर वाला एरिया, कहीं ऐसी जगह है जहां पर टावर्स नहीं लगा सकते हैं। और कहीं भी डिजास्टर अगर आया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है, डिजास्टर्स है ना, जैसे कि तूफान आ गया है ना, और अर्थक्वेक है, तो वहां पर कई बार सिग्नल चले जाते हैं और पूरी कनेक्टिविटी टूट जाती है। बट इस जो मिशन के बाद ऐसा नहीं होने वाला है, एकदम ये ब्रेक थ्रू है एस्पिरेंट्स, क्योंकि अब यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। और इस पे अब हमारे पास क्या फायदा है, इसमें डिजिटल इंक्लूजन यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, ठीक है, और उसके बाद सेफ्टी और रेजिलियंस बढ़ेगा। ये भी सारे पॉइंट्स हैं, ये मेंस में लिख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ग्लोबल मोबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये सैटेलाइट जो रहेंगे ऑल ओवर द अर्थ राउंड लगाएंगे, है ना, सर्किल करेंगे, तो फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी देखने को, ठीक है ना। इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सक्सेस है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक सक्सेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा जो इसरो है और हमारा जो NSIL है ना, इनका अलग ही दबदबा बन गया है स्पेस सेक्टर में। हम लोग जो हैं बहुत ही ट्रस्टवर्दी बन गए हैं। अब पूरी दुनिया के लिए हमारे यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइजेस में। तो ये चीज़ बहुत ही हमें हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया जो विजन रखता है डेवलप्ड नेशन का 2040 तक, आप सभी को पता है 247 तक, है ना, डेवलप्ड नेशन बनने का हमारा जो विजन है, उसके लिए एक स्टेप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्यूचर में भी ऐसे मिशंस रहेंगे और आगे चल के और बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। तो इसरो के लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और हम सब के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। तो आप सब लोग इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।